हाय दोस्तों, वेलकम टू एक्सेल पीएससी एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल से संबंधित कुछ प्रश्न। पिछले क्लास में हम रीतिकाल से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़े थे, तो चलो देखते हैं आगे के प्रश्न। पहला प्रश्न है, कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कही है सब तेरो हियो मेरे मन की बात। उपर्युक्त दोहे में प्रस्तुत किया गया चित्र जिस नायिका से संबंध है उसे कहा जाता है। सही विकल्प है पोषित पदिका। उस नायिका को पोषित पदिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन काव्य में जीवन का कौन सा पक्ष उपेक्षित रह गया? सही विकल्प है सामाजिक जीवन। अगला प्रश्न, रीतिकालीन कवि को सर्वाधिक चिंता किसकी थी? अपनी आजीविका की। रीति की अविरल परंपरा किस कवि से चली मानी जाती है? चिंतामणि। रीति की अविरल परंपरा किस कवि से चली मानी जाती है? चिंतामणि से। अगला प्रश्न है, निम्न में से असंगत है। कुछ विकल्प दिए हैं, उनमें से असंगत को चुनना है। असंगत है रसावर्ण भानुदेव मिश्र, बाकी सब संगत है यानी कि सही जोड़ियां हैं। विनय शतक तोष सही जोड़ी है। विष्णु विलास लाल कवि, द्रोण पर्व कुलपति मिश्र, वो भी सही है। अगला प्रश्न है, करुणाभरम श्रुति भरण का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अलंकार। करुणाभरम श्रुति भरण अलंकार से संबंधित है। अगला प्रश्न, रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लगत ज्योम ज्योम निहारिये, पंक्ति के रचनाकार कौन है? मदिराम। रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्योम ज्योम निहारिये, मदिराम की पंक्ति है। रीतिकालीन रामकाव्य के कवि माने जाते हैं सेनापति को। निम्न में से असंगत है श्रृंगार सागर गुमान मिश्र। जो संगत है आर्य सप्तशती गोवर्धनाचार्य, कृपाकांड घनानंद, चंद्रालोक जयदेव, वो सब सही जोड़ियां हैं। कृपाराम के बाद रीति निरूपण में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया? उपर्युक्त सभी यानी कि करनेस, बलभद्र मिश्र, गंग। करनेस, बलभद्र मिश्र, गंग आदि कृपाराम के बाद रीति निरूपण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि ने काव्य के 10 अंगों का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? काव्य कल्पतरु में। चिंतामणि ने काव्य के 10 अंगों का वर्णन काव्य कल्पतरु में किया है। चिंतामणि का नायक वेद का विवेचन ग्रंथ है श्रृंगार मंजरी। अगला प्रश्न, मदिराम की नायिका वेद संबंधी रचना कौन सी है? रसराज। रीति विवेचक ग्रंथ काव्य सिद्धांत के रचनाकार है सूरदी मिश्र। व्रजभाषा व्याकरण के रचयिता मिर्जा खान। भूषण का वीर रसात्मक काव्य भले ही शिवाजी को आलंबन रूप में लेकर चला, लेकिन उसमें है उनके प्रति निष्ठा का अभाव। अगला प्रश्न, शिवाजी के प्रशस्ति और ओजपूर्ण वाणी प्रस्फुटन भूषण की किस रचना में मिलता है? शिवा भावनी में। अगला प्रश्न है, भूषण की भाषा की आलोचना किसने की? आचार्य शुक्ल ने। बिहारी के पश्चात किस रीति कवि की सतसई आती है? मदिराम की। बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार है आनंदीलाल शर्मा।
रीतिकालीन वह कौन सा कवि है जो अनेक आश्रयदाताओं के यहाँ भटकते हुए भी काव्य रचना में निरंतर प्रवृत्त रहा? देव। देव रचित भाव विलास संबंधी है उपर्युक्त सभी, यानी कि रसभेद, नायक नायिका भेद, अलंकार निरूपण। देव रचित भाव विलास संबंधित है रसभेद, नायक नायिका भेद, अलंकार निरूपण आदि सभी से संबंधित है। अगला प्रश्न, देव किस दृष्टि से अधिक सफल है? कवि की दृष्टि से। देव एक कवि की दृष्टि से अधिक सफल है। सर्वप्रथम देव ने किस राजा का आश्रय ग्रहण किया था? आजमशाह। आजमशाह था उस राजा का नाम। बूंदी के महाराव बाव सिंह के आश्रय में रहने वाला वह कवि कौन सा है जिसने सतसई की रचना की थी? मदिराम। बूंदी के महाराव बाव सिंह के आश्रय में रहने वाला बूंदी के महाराज बाव सिंह के आश्रय में रहने वाला वह कवि कौन सा है जिसने सतसई की रचना की थी? उसका नाम है मदिराम। अगला प्रश्न है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा गणानंद की समस्त रचनाओं का संपादन किस ग्रंथ के रूप में किया? गणानंद ग्रंथावली। गणानंद की वर्णन शैली प्रेम की अनिवर्चनीयता का निष्ठुरता का प्रतिपादन करते समय सर्वाधिक प्रयोग करती है विरोध मूलक। गणानंद की वर्णन शैली प्रेम की अनिर्वचनीयता का निष्ठुरता का प्रतिपादन करते समय सर्वाधिक प्रयोग करती है विरोध मूलक। गणानंद के समूचे कवित्व में प्रेम की निष्ठुरता और परस्पर स्नेह संबंध को अभिव्यक्ति देने वाला बिंब कौन सा है? बादल और चातक। रीतिकाल के पतन का क्या कारण था? जीवन निरपेक्षता, चमत्कार अतिशयता, अत्यधिक रसिकता। ये सब रीतिकाल के पतन का कारण बना है। रूप के पर्व में इंद्रिय आनंद का पान करके नयनोत्सव का रंग जिन कवियों में सर्वाधिक मिलता है वे हैं मदिराम, घनानंद, पद्माकर। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस का वर्णन किस कवि ने नहीं किया? दूलह। मदिराम, उदयनाथ बिहारी आदि श्रृंगार रस का वर्णन करने वाले कवियों में से है। दूलह श्रृंगार रस का वर्णन नहीं किया है। केशवदास की मुक्तक काव्य रचना निम्न में से है? कवि प्रिया। अगला प्रश्न, बिहारी की रस व्यंजना और अनुभव की प्रशंसा करने वाले आलोचक है आचार्य शुक्ल। रीति मुक्त काव्य धारा के उपभेद में नहीं आता है आलंकारिक। रीति मुक्त काव्य धारा के उपभेद में नहीं आता है आलंकारिक। श्रृंगार निधि वीर सब आता है। आचार्य शुक्ल ने किसको लाक्षणिक मूर्तिमत्ता का कवि कहा है? आचार्य शुक्ल ने किसको लाक्षणिक मूर्तिमत्ता का कवि कहा है? घनानंद को। अगला प्रश्न, निम्न में से असंगत है? सरोज कलिका, पुहकर। यानी कि संगत है कोकसार घनानंद, कंडाभूषण भूपति, इश्कनामा भोदा। अगला प्रश्न, श्रृंगार नीति और वैराग्य संबंधी शतकों के रचनाकार है भर्तृहरि। अगला प्रश्न, राम भक्ति का ग्रंथ है अवध विलास। किस कवि ने वीर रसात्मक प्रबंध काव्य लिखा है? गोरेलाल। किस कवि ने वीर रसात्मक प्रबंध काव्य लिखा है? उसका नाम है गोरेलाल। हरिचरण दास ने बिहारी सतसई की टीका किस नाम से लिखी है? हरिप्रकाश टीका। नीति विषयक सतसई लिखी है बुद्धजन। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल रीतिकाल नामक पुस्तक किसकी है?
प्रोफेसर महेंद्र कुमार की। जसवंत सिंह किस धारा के कवि हैं? रिधिबद्ध। बोधा रसोन्मत्त कवि है, किस आलोचक ने कहा? बोधा रसोन्मत्त कवि है, यह किस आलोचक ने कहा? आचार्य शुक्ल ने। सेक लीनो मीन मृग कंचन कमल नैन किसकी पंक्ति है? ठाकुर की। अगला प्रश्न, पुस्तक और उसके रचयिता के नाम का कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प को चुनना है बिहारी की वाग्विभूति मिश्र बंधु, ये गलत विकल्प है। बिहारी और देव लाला भगवान दीन, वो सही है। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र, वो भी सही है। और देव और उनकी कविता डॉक्टर नगेंद्र, वो भी सही है। हमसे पूछा गया है कि गलत विकल्प चुनने को, वो गलत विकल्प है ऑप्शन सी, बिहारी की वाग्विभूति मिश्र बंधु। अगला प्रश्न, किस समीक्षक ने रीतिकाल को कला काल कहा है? रामचंद्र शुक्ल रसाल ने कहा है। अगला प्रश्न, रीतिकालीन सामाजिक आर्थिक दशाएं कैसी थी? अत्यंत दयनीय अवस्था में। रीतिकाव्य का प्रणय मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ? अवध, राजस्थान, बुंदेलखंड। अगला प्रश्न, रीतिकालीन काव्य की भाषा तो ब्रज अवधी थी, लेकिन राज्यकारी की भाषा थी फारसी। रीतिकालीन लौकिक श्रृंगार व्यंजनार्थ प्रयुक्त आधार स्तोत्र क्या था? रीतिकालीन लौकिक श्रृंगार व्यंजनार्थ प्रयुक्त आधार स्रोत क्या था? उपरोक्त सभी सही जवाब है, यानी कि प्राकृत और अपभ्रंश का सप्तशती साहित्य, कामसूत्र, हृदय रहस्य, हृदय मंजरी, कृष्ण भक्त कवियों का उन्मुक्त श्रृंगार वर्णन। अगला प्रश्न, रीतिकाल का उल्लेख आचार्य शुक्ल से पूर्व किस विद्वान ने किया? ग्रियर्सन ने। रीति कवियों सौंदर्य भावनादि विषयगत। रीति कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण भले ही सामंती भोगवादी रहा हो, लेकिन उनके निजी प्रवृत्ति थी गृहस्थिक प्रेम की। रीति कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण भले ही सामंती भोगवादी रहा हो, लेकिन उनके निजी प्रवृत्ति थी गृहस्थिक प्रेम की। अगला प्रश्न, हृदय मुक्त कवियों के प्रेम निरूपण के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ऊहात्मक अधिक है, ये असत्य है। इनका प्रेम एकनिष्ठ है, काल्पनिक है, सूक्ष्म अशरीरी है, वे सब सही विकल्प है। यानी कि हमें इधर असत्य को चुनना है, वो है ऊहात्मक अधिक है। अगला प्रश्न, हृदय मुक्त काव्य के प्रेम की यह विलक्षणता है कि वह नायिका की ओर से नायक को प्राप्त करने का प्रयास होता है। अगला प्रश्न, विवेचन की दृष्टि से नवरसों का सफल निरूपण करने वाले सर्वरस निरूपक आचार्य में एक नाम लिया जा सकता है, वो है पद्माकर। अगला प्रश्न, रीति कवि रघुनाथ भंदीजन किसके दरबारी कवि थे? महाराज बरीबंट सिंह की। अगला प्रश्न, पद्माकर प्रणीत कौन सा ग्रंथ काव्य रसिकों में बहुत समय तक चर्चित रहा था? जगत विनोद। पद्माकर प्रणीत कौन सा ग्रंथ काव्य रसिकों में बहुत समय तक चर्चित रहा था? जगत विनोद। अगला प्रश्न, कवि कुलकंठाभरण किस प्रकार का ग्रंथ है? अलंकार विवेचन। कवि कुलकंठाभरण अलंकार विवेचन का ग्रंथ है। अगला प्रश्न, रीतिकाल में राम काव्य परंपरा में रमा
रामाश्वमेध। रीतिकाल में राम काव्य परंपरा में रामाश्वमेध नामक प्रबंध काव्य की रचना करने वाले कवि कौन थे? मधुसूदन। रीतिकाल में राम काव्य परंपरा में रामाश्वमेध नामक प्रबंध काव्य की रचना करने वाले कवि कौन थे? वो है मधुसूदन। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि महाराज विश्वनाथ सिंह कहां के राजा थे? रीवा के राजा थे। अनूप शहर का रहने वाला कवि इनमें से कौन सा था? सेनापति। अगला प्रश्न है, अन्योक्ति कल्पद्रुम के रचयिता कवि कौन है? अन्योक्ति कल्पद्रुम के रचयिता कवि कौन है? दीनदयाल गिरी। अगला प्रश्न, अनन्य निश्चयात्मक ग्रंथ के रचयिता कौन है? भगवत रसिक। अनन्य निश्चयात्मक ग्रंथ के रचयिता है भगवत रसिक। मदिराम कृत ललित ललाम पर किस संस्कृत ग्रंथ का प्रभाव है? कुवलयानंद। अगला प्रश्न, महाभारत का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद किस कवि ने किया? सबल सिंह। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। यह कथन किस आलोचक का है? ग्रियर्सन। भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। गणानंद के विषय में यह उक्ति किस आलोचक की है? आचार्य शुक्ल की। इनमें से सर्वांग निरूपक कवि कौन है? भिखारी दास। बिहारी सतसई की अमर चंद्रिका टीका किसने लिखी? सूरदी मिश्र। मेरे कर मेहंदी लगी है नंदलाल प्यारे, लट उर्जी है नकबेसर संभारी दे। पंक्ति किस कवि की है? कालिदास त्रिवेदी की। नैन पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? मंडन। अगला प्रश्न, गोरेलाल पुरोहित किस कवि का नाम था? लाल कवि। बालदेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास से किस रीतिकालीन कवि का बड़ा स्नेह था? दीनदयाल गिरी। रीतिकाल के किस कवि को संस्कृत के नागेश भट्ट से जोड़ा जाता है? सेनापति। आज का क्लास यही समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।